गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 समझते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इजी भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट चैप्टर ये वाला होने वाला है। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। चलिए डेफिनेशन शुरू करते हैं। एन algebraic expression in which the exponent of the variable is a whole number is called पॉलिनोमियल। देखिए बहुत ही इजी डेफिनेशन है। क्या हमने लिखा है यहाँ पे, algebraic expression in which the exponent of the variable is whole number is called polynomial। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक हमारी ऐसी टर्म्स बनी हुई है जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू है, कोएफिशिएंट है, आपका वेरिएबल है और उसके साथ में प्लस और माइनस के साइन हैं। तो इस तरह से जो भी आपकी एक टर्म्स क्रिएट होती है जिसे हम क्या कहेंगे कि भाई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ है, तो वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे ही हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के बाद हमें सब टर्म्स को समझ लेना है कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। कांस्टेंट क्या है? तो आपके जो भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 हुआ, 6 हुआ, 7, इस तरह से आपका जो नंबर्स है वो सब कांस्टेंट में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल्स क्या हैं आपके? तो जो वर्ड है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई हमारे जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। वेरिएबल्स में आप क्या लिख सकते हो, ए, बी, एस, इस तरह के जो वर्ड हैं इंग्लिश वर्ड, ये आपके आएंगे वेरिएबल में। फिर एक टर्म्स आती है आपकी कोएफिशिएंट, उसको भी हम लिख देते हैं। तो कोएफिशिएंट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कोएफिशिएंट क्या है? तो हम देख सकते हैं कोई भी टर्म्स है, मान लीजिए 5x² है, अदरवाइज इस तरह से -5x² है। तो अब हमें देखना है कि हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, आपका वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा है 5 और यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है -5। तो अब हमें देखना है कोएफिशिएंट क्या है। तो इस टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो अब हमारा जो कोएफिशिएंट है वो 5 होगा। अगर यहाँ पे देखते हैं हम x के साथ में, यहाँ पे क्या है -5। कई बार मिस्टेक्स क्या हो जाती है कि आप सिर्फ 5 लेते हो, इस माइनस साइन को नेग्लेक्ट करते हो, तो वो नहीं करना है। हमें देखना है कि x के साथ जो भी वैल्यू है वो हमारा कोएफिशिएंट में आएगा, इसके लिए -5। अब कई बार अगर ऐसा लिखा हुआ है x⁻3, चलिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x के साथ तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई 1 इंटू कर दीजिए x²। तो इस तरह इसका जो आपका कोएफिशिएंट है वो क्या गिनना है, 1 गिनना है। अगर हमें कुछ नहीं दिया है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1। सेम टू सेम अगर समझिए -x² लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि इस वेरिएबल के साथ में कोई भी वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या समझना है, कंसीडर करना है -1 कंसीडर करना है। कोएफिशिएंट कितना होगा, -1। तो ये तीन जो पॉइंट हैं आपके, कांस्टेंट, वेरिएबल और कोएफिशिएंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे मैं इनका यूज करने वाला हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा कि मैंने कौन से वर्ड का कहाँ यूज किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप हैं, हर चीज के टाइप होते हैं। तो इसके टाइप भी हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हैं। तो हम पहला एक देख लेते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स।
हम क्या देख लेते हैं कि टर्म्स के हिसाब से जो हमारे पॉलिनोमियल है उसके कौन-कौन से टाइप हैं। तो इसमें हम चलिए फर्स्ट ले लेते हैं मोनोमियल, ठीक है? मैं पहले लिख देता हूँ कौन से, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड कौन सा है हमारा? बाइनोमियल। थर्ड कौन सा है? ट्राइनोमियल। देखिए एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, आप पहले में देखते जाइए ध्यान से। उसके बाद कौन सा है? क्वाड्रिनोमियल। तो ये 4 टाइप्स है। अब हमें क्या देखना है, अगर इसका मोनोमियल की बात करें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म्स। कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके अंदर खाली 1 टर्म है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। सेम टू सेम यहाँ देख लेते हैं हैविंग 2, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। चलिए 1 में हमने मोनोमियल है तो 1, और अगर हमारा बाइनोमियल है तो पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल है तो हम क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। अगर क्वाड्रिनोमियल है तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। चलिए तो अब यहाँ देख लेते हैं 1 टर्म्स का मीनिंग क्या है? 5x स्क्वायर, ओनली 1 टर्म है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ए एक्स की पावर 3, यहाँ पे भी 1 टर्म है, तो ये हमारा मोनोमियल हुआ। बाइनोमियल में क्या होगा? मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे 1 टर्म प्लस के साथ एडेड होने वाला है सेकेंड टर्म, 2 टर्म्स हुए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 7, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल में इसी तरह से हम देख सकते हैं, अगर हमारे 3 टर्म्स हैं, कोई भी एग्जांपल आप बनाइए, जैसे ax का क्यूब प्लस 5x प्लस 7, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हुआ। यहाँ पे ले लेते हैं 4x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो यहाँ हम देख सकते हैं कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 और 4 टर्म्स है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल। अब ये हमारा टर्म्स के हिसाब से था। टाइप्स अब सेकेंड देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि डिग्री है क्या। तो डिग्री की डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं हम। डिग्री सिंपल क्या है? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ लिख देते हैं हम द हाईएस्ट पावर of the variable is called degree। सिंपल सी बात है, हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल के अंदर जिस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर है वो हमारा डिग्री हुआ। तो उसके बेसिस पे हमें अलग अलग इसके टाइप्स करने हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या आता है आपका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम समझ लेते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या है कि आपका जो डिग्री है वो आपका अगर 0 हो, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिख सकते हैं 5x की पावर 0, तो x की पावर 0 इसका क्या मीनिंग निकलता है? 5 x की पावर 0 1 हो जाता है, इसके लिए आपका फाइनली 5 हो जाता है। इन शॉर्ट कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 6 हुआ 7 हुआ इस तरह से, अदरवाइज x की पावर 0 इस तरह से अगर कहीं पे भी आपको दिखाई देता है कोई भी टर्म्स, तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर क्या है? तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हमारा जो डिग्री है वो अगर 1 हो तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी। यहाँ पे हम टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो डिग्री की। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? x। उस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितना है? 1। जब भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिखाई दे, अगर उसमें आपको डिग्री 1 दिखाई दे तो आप समझिए कि वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। चलिए अभी थर्ड देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसके हमें हाईएस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री है अगर 2 हो तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो हमारा हाईएस्ट पावर कौन सा है? x की पावर 2। तो ये जो x की पावर 2 है ये हमारा क्या बना? डिग्री। तो यहाँ डिग्री कितनी है? 2। अगर इस क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर देखेंगे 2 डिग्री है तो हमारा ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम चलिए फोर्थ देख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब क्यूबिक में क्या होगा? जैसे कि यहाँ हाईएस्ट पावर 2 था, अगर हाईएस्ट पावर हम 3 देखते हैं, यहाँ पे शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक में क्या है? यहाँ तक हमने देखा अगर पावर हाईएस्ट पावर 2 था तो वो क्वाड्रेटिक था। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट जो हमारा डिग्री है, हाईएस्ट पावर वो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मीन्स ax क्यूब प्लस bx प्लस c, ऐसा भी कोई आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 3 है। इसके लिए हमारा जो डिग्री बनेगा 3। इसलिए किस टाइप का पॉलिनोमियल हुआ? तो क्यूबिक टाइप का हुआ। तो अभी फोर्थ देख लेते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए बाई क्वाड्रेटिक में क्या है कि आपका जो हाईएस्ट पावर है वो 4 होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल बना देते हैं हम, ax रेज़ टू 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। चलिए ये पॉलिनोमियल में हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर कितना है? x रेज़ टू 4। इसके लिए ये कौन सा हुआ? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये हमने देखा ये जो 4 टर्म्स थे वो हमारे टर्म्स के हिसाब से थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिग्री के हिसाब से हैं। अब इसके अलावा हम 10th स्टैंडर्ड में मेन चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो वहाँ पे क्या दिया है कि ये जो पॉलिनोमियल्स है उसके हमें जीरो फाइंड करने रहेंगे। उन जीरो को फाइंड करने के बाद उस पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट आते हैं उसके साथ हमें रिलेशनशिप दिखाना है कि उसको इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो मैं उस टॉपिक को आपको समझाता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of पॉलिनोमियल। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें जो जीरो आने वाले हैं वो और उनके कोएफिशिएंट उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसे हमें याद रखना है। इक्वेशन क्या है आपका? इक्वेशन में यहाँ लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा।
कोई भी आपका एक पॉलिनोमियल है, एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम। चलिए कोई पॉलिनोमियल का एग्जांपल, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, कौन किस टाइप का ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x रेज़ टू पावर 2 है, इसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें याद रखना है, अगर हमारा लीनियर इस तरह से आपका यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें 0 1 मिलेगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 0 2 मिलेगा, अगर क्यूबिक है तो 0 3, बाई क्वाड्रेटिक है तो 0 4 मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं वो हम किसका देख रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल का देख रहे हैं। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे तो उसमें जीरोस 2 मिलते हैं। इसके लिए अगर उन जीरोस का हम सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा तो वो हमारे किसके इक्वल मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अभी जो v है मतलब यहाँ से ए बी सी, इस पर से हम देखेंगे तो v हमारा यहाँ पे आ रहा है, मीन्स ये जो b है वो हमारा क्या है, x का कोएफिशिएंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या देख सकते हैं, ये जो v है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ पे माइनस है तो आप बाहर माइनस लिख दीजिए, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन है, याद रखना है हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स बी अपॉन ए। और हमें माइनस का सिंबल यूज करना है, इसके लिए माइनस बी अपॉन ए। जब भी हमें ऐसा बोला जाए कि जीरोस का सम तो हमें करना है माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए कोई भी दो जीरो हैं उसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो उसका क्या रिलेशन मिलेगा, तो उसका रिलेशन मिलता है हमें सी अपॉन ए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि सी जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म सी और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, ए, तो आप लिख सकते हो सी अपॉन ए। अब यहाँ पे आपने ये जो दो इक्वेशन है, अब इसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम 10th स्टैंडर्ड के बेस पे देखें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी का जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाया वो सब आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, अगर वो आप समझते हो तो ये जो चैप्टर है वो आपको एकदम इजी लगेगा, कौन सा टर्म्स कहाँ यूज करना है वो आप समझ पाओगे। बाकी सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना है तो इतना आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। ये इतने दो क्वेश्चंस आपने अगर याद किए तो आप पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एकदम इजीली समझ आ जाएगा और ये समझने के बाद आप इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स कैसे इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।